वेलकम बैक गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो डिराइव्ड क्लास है वो कैसे बनाते हैं। सो गाइस, इसका जो सिंटैक्स है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि हम जो है वो एक एग्जिस्टिंग क्लास से न्यू क्लास जो है वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम उसी तरह जो है वो क्लास का कीवर्ड लिखते हैं, देन उसके बाद जो क्लास हमने डिराइव्ड क्लास का जो है वो नाम रखते हैं, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो कॉलन लगाते हैं। तो जो कॉलन होता है वो रिलेशनशिप बताता है कि डिराइव्ड क्लास और पेरेंट क्लास का मतलब ये बताता है कि ये दोनों क्लास का जो है आपस में जो है वो इनहेरिटेंस जो है वो हो रही है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो स्पेसिफायर जो है वो लगाते हैं कि स्पेसिफायर ये इंडिकेट करता है कि ये किस तरह की जो है वो इनहेरिटेंस है। इसके अंदर जो है वो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तरह की जो है वो इनहेरिटेंस होती है। इनके बारे में हम जो है वो आगे आने वाली वीडियोज़ में जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस जो है वो क्या होती है। देन उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो पेरेंट क्लास जिससे हम इस क्लास को इनहेरिट करवा रहे हैं उसका जो है वो नाम जो है वो लिख देते हैं। एंड देन उसके बाद इसके बाद जो डिराइव्ड क्लास की जो है वो बॉडी जो है वो आ जाती है। तो अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और हम देखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो इनहेरिटेंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ। तो आज जो है हमारा ट्यूटोरियल नंबर जो है वो 28 मैंने उस नाम से फाइल बनाई और इधर यहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो मैंने बना के रख लिया। तो अभी हम जो है वो यहाँ पे इनहेरिटेंस जो है वो परफॉर्म जो है वो करेंगे। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास जो है वो कोई ऑब्जेक्ट है कि वो दो डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पे जो है वो दो क्लासेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो एक क्लास बनाएंगे सिंपल मूव के लिए। तो उस क्लास में जो है वो जब हम ये वाली क्लास यूज़ करेंगे तो जो उसका फंक्शन होगा सिंपल मूव क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिर्फ फॉरवर्ड जो है वो मूव करेगा। एंड देन हम उसकी कोई पोजीशन भी होगी कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जो है वो जा रहा है। तो इसी तरह से हम जो है वो क्लास होगी मूव वाली, तो उसके अंदर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो पोजीशन होगी। तो इस तरह से हम जो है वो उस पोजीशन को यूज़ करके एक दूसरी क्लास जो है वो डिराइव कर सकते हैं, जिसके अंदर हम जो है वो कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब बैकवर्ड मूव हो जाए तो उस वाली क्लास का जो है वो मेंबर जो फंक्शन हो जाए वो कॉल हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो क्या करूँगा, मैं एक क्लास जो है वो बना लेता हूँ क्लास मूव के नाम से। एंड देन इसके अंदर जो है वो हम एक डेटा मेंबर जो है वो रखेंगे। तो हम जो एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस के अंदर उसको हम जो है वो प्रोटेक्टेड जो है वो बोलते हैं। यूजुअली हम जो है वो जब वैसे कोई क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर हम जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको प्राइवेट रखते हैं। प्राइवेट से मतलब ये है कि हम उनको क्लास के बाहर जो है वो एक्सेस जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन हम जब इनहेरिटेंस करते हैं तो हम यहाँ पे ज़्यादातर प्रोटेक्टेड जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है उसका यूज़ करते हैं। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर से ये होता है कि हम जो क्लास इस क्लास से डिराइव्ड करेंगे तो उसके अंदर जो है वो हम इसके डेटा मेंबर और जो इसके मेंबर फंक्शन होंगे पेरेंट क्लास के वो हम डिराइव्ड क्लास के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो सबसे पहले यहाँ पे प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो लिखेंगे। तो उसका मतलब ये होगा कि हम जो इसके डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होंगे वो हम जो डिराइव्ड क्लास होगी इस पेरेंट क्लास की उसके अंदर जो है वो हम उनका जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसका जो ऑब्जेक्ट होगा डिराइव्ड क्लास का वो इसके डेटा मेंबर और इसके मेंबर फंक्शंस को जो है वो यूज़ कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है डेटा मेंबर बना लेता हूँ इंटीजर, एंड देन इसका मैं नाम रख लेता हूँ पोजीशन POS। मतलब हम जो है वो पोजीशन जो है वो डिफाइन करेंगे, या तो पोजीशन जो होगी वो बैकवर्ड होगी या जो है वो फॉरवर्ड जो है वो होगी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो एक कंस्ट्रक्टर जो है वो बना लेंगे जिसके अंदर जो पोजीशन होगी हम उसको जब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से जो है वो इनिशियलाइज जो है वो हो जाएगी। तो उसको मैं यहाँ पे जो है वो 0 से जो है वो इनिशियलाइज जो है वो करवा लेता हूँ। सो अब इसके बाद जो है वो हमारा जो है वो फंक्शन होगा एक फॉरवर्ड के नाम से। मतलब जो पहली क्लास होगी मूव उसके अंदर जो है वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सिर्फ फॉरवर्ड ही जो है वो बताएगा। तो फॉरवर्ड के हम क्या करेंगे कि हम जो फॉरवर्ड जा रहा है ऑब्जेक्ट तो हम जो पोजीशन की वैल्यू होगी उसको जो है वो इंक्रीमेंट जो है वो कर देंगे। तो उससे पता चल जाएगा कि वो जो है वो फॉरवर्ड जो है वो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ void, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लूँगा void फॉरवर्ड। एंड देन इसके अंदर सिंपली हम क्या करेंगे कि हम जो POS है हम उसको जो है वो प्लस प्लस जो है वो कर देंगे। मतलब उसकी वैल्यू को जो है वो इंक्रीमेंट जो है वो कर देंगे। अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो बना लेते हैं जिसके अंदर हम शो करवा देंगे कि अभी वैल्यू क्या है, तो पोजीशन अभी क्या है, जैसे पता चले कि हमें जो पोजीशन है वो फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जो है वो जा रही है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Cout, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा पोजीशन, एंड देन इक्वल्स लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे उसके बाद जो मैं जो पोजीशन होगी उसको जो है वो मैं प्रिंट करवा देता हूँ। एंड देन फिर यहाँ पे मैं
एंड एल जो है वो लगा देता हूँ। सो अब हमारी जो पेरेंट क्लास है उसके हमने जो मेंबर फंक्शन थे वो बना लिए। अब हम चलते हैं इस क्लास से एक न्यू क्लास जो है वो डिराइव्ड जो है वो करते हैं। तो उस क्लास का हम जो है वो नाम रखेंगे मूव टू। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे उसी तरह क्लास का कीवर्ड लिखेंगे एंड देन उसके बाद जो हमारी डिराइव्ड क्लास का हमने नाम रखना है वो लिखेंगे। तो मैंने यहाँ उसका नाम लिखे हैं, उसके बाद हम जो है वो कॉलन लगा देंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे अभी हम जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर, तो अभी हम जो है वो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मतलब जो है वो यूज़ करेंगे कि मतलब जो रिलेशन होगा वो क्या होगा इनहेरिटेंस का। तो अभी हम जो है वो पब्लिक इनहेरिटेंस जो है वो कर रहे हैं। तो हम इनके बारे में आने वाली वीडियोस में जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे पब्लिक की जगह प्राइवेट और प्रोटेक्टेड भी जो है वो लिख सकते हैं। तो लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम यहाँ पे पब्लिक ही जो है वो लिख रहे हैं। तो मैं पब्लिक मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद जो है वो हम जिस क्लास से इस क्लास को डिराइव करना चाहते हैं तो उसका जो है वो नाम लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो मूव जो है वो लिख दूंगा। तो हम जो है मूव टू क्लास को मूव से जो है वो डिराइव जो है वो कर रहे हैं। तो अब हमने इसको डिराइव कर लिया। तो अब जो है वो हम मूव टू के अंदर मूव टू के ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम जो मूव के डेटा मेंबर हैं या उसके जो मेंबर फंक्शंस हैं हम उनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमने उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस क्लास के अंदर जो है वो इनहेरिट जो है वो करवा ली हैं। तो अब हमने जो है वो इस क्लास के अंदर मूव के अंदर हमने सिर्फ फॉरवर्ड मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो फॉरवर्ड जो है वो जा रहा है, हमने उसको स्पेसिफाई किया है। तो हम इसी के डेटा मेंबर को जो है वो यूज़ करेंगे क्योंकि हमने जो है वो मूव टू को इस क्लास से जो है वो इनहेरिट करवाया। तो हम जो यहाँ पे इसकी जो एक्सेस स्पेसिफायर रखा है मैंने प्रोटेक्टेड जो है वो रखा है। तो उसका मतलब यह है कि हम जो है वो इनहेरिट जो क्लास होगी डिराइव्ड क्लास उसके अंदर हम जो इसके डेटा मेंबर्स हैं या इसके मेंबर फंक्शंस हैं उसको जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं सिंपली यहाँ पे जो है वो एक ही फंक्शन बनाऊँगा जिससे हमें पता चले कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फॉरवर्ड जो है वो मूव कर रहा है या बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड जो है वो मूव कर रहा है। फॉरवर्ड का हमने जो है वो ऊपर जो है वो बना लिया। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा वॉइड बैकवर्ड एंड देन इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि जो पोजीशन है उसको मैं माइनस कर दूँगा क्योंकि हम इसको जो है वो अब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम इनहेरिटेंस को यूज़ कर रहे हैं और हम अलाउ है कि हम इसको जो डेटा मेंबर है इसको जो है वो हम डिराइव्ड क्लास के अंदर जो है वो यूज़ कर सकें। तो मैं यहाँ पे जो POS है उसको जो मैं सिंपली माइनस जो है वो कर दूंगा। तो हमें पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो बैकवर्ड जो है वो मूव कर रहा है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे मैं सेमीकोलन जो है वो लगा दूंगा क्योंकि हमारी क्लास यहाँ पे जो है वो एंड हो रही है। तो अब हमने जो है वो इसके मेंबर फंक्शंस को जो है वो यूज़ करना। तो अब हमने जो है क्लास है डिराइव्ड की है इस वाली क्लास है। तो हम जो है वो मूव टू के जो ऑब्जेक्ट है उसके ज़रिए से हम इसके जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको जो है वो हम इसके डेटा मेंबर हैं उनको जो है वो हम एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो बना लेता हूँ मूव टू का एक ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे मूव टू का मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं उसका नाम रख लेता हूँ M। सो अब हम M जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करके हम जो है वो इन फंक्शंस को जो है वो कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो m.show को जो है वो कॉल कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए पहली बारी में जो हमें 0 प्रिंट होगा क्योंकि जो जैसे हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है तो हमने इस वाली क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर जो है वो नहीं बनाया। तो जो इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट जो है वो हो जाएगा। सो अब उसके बाद जो है वो हम m.forward जो है वो कर लेते हैं कि हम जो ऑब्जेक्ट को है वो फॉरवर्ड जो है वो मूव करवा रहे हैं। तो फॉरवर्ड वाला फंक्शन है वो हमने ऊपर वाली जो क्लास है पेरेंट क्लास उसके अंदर जो है वो बनाया है। तो हम उसको जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं यूजिंग डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से। एंड देन उसके बाद वापस से मैं m.show जो है वो कर लेता हूँ। सो उसके बाद फिर हमें जो पोजीशन होगी वो दोबारा से जो है वो शो हो जाएगी। तो उसके बाद फिर जो है वो मैं इसको जो है वो मैं बैकवर्ड जो है वो मूव करवाता हूँ। तो हमारा जो पोजीशन होगा उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी और फिर से मैं दोबारा से जो है वो m.show करूँगा तो हमें जो वैल्यू होगी वो दोबारा से जो है वो शो हो जाएगी। तो अब मैंने जो प्रोग्राम है ये लिख लिया। तो अब मैं जो है वो उसको यहाँ से रन करता हूँ कि हमें जो है वो क्या आउटपुट जो है वो मिलती है। सो हमें यहाँ पे पहली बारी में जो पोजीशन है वो 0 प्रिंट हुई क्योंकि पहली बारी में जो यहाँ पे हमने सिंपली जो ऑब्जेक्ट बनाया है तो जो वैल्यू थी वो 0 से जो है वो इनिशियलाइज जो है वो हो गई। तो कि हम इनहेरिटेंस का यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे m.show 0 जो है वो प्रिंट हो गया। तो इसी तरह हमने जो m.forward किया तो हमारा जो पोजीशन था उसकी वैल्यू जो है वो प्लस हो गई। तो हमने
डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हमने पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन को जो है वो एक्सेस किया और तो पोजीशन की वैल्यू को हमने जो है वो बढ़ा दिया। इस तरह फिर हमने शो करवाया तो हमें यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, क्योंकि जो फॉरवर्ड किया तो हमने उसकी वैल्यू जो है पोजीशन की प्लस हो गई। फिर हमने बैकवर्ड किया तो उसकी जो पोजीशन थी वो कम होगी, उसके बाद यहाँ पे हमें जो है वो 0 प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम जो है वो एक एग्जिस्टिंग क्लास को यूज़ करके एक डिराइव्ड क्लास बनाते हैं एंड देन जो एग्जिस्टिंग क्लास होती है उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक डिराइव्ड क्लास के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।